फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि बिहार दरोगा का रिजल्ट इसी मंथ तक लास्ट तक आएगा। और देखिए फिर से हमारी बातें जो बोली गई थी बिल्कुल सही थी। कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि सर आप इतने यकीन से कैसे कहते हैं रिजल्ट आएगा। और मैंने बोला भी था कि जो हमारे ऑफिशियल रिपोर्ट आती है उससे तो यही आ रहा था कि आपका इस मंथ तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें 90% बच्चों ने तो कहा कि सर बिल्कुल सर आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि सर रिजल्ट नहीं आएगा, आप इतना श्योर से कैसे बोल रहे हो। और देखिए जब मैंने बोला था कि रिजल्ट कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड कटअप बताया था, वो भी आप लोग का गया ही गया है। मैंने बोला ही था कि 65-70 के बीच में कटअप जाएगा, वो बच्चे अपने मेंस में लग जाओ। और देखिए बिल्कुल वही हुआ, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। ये देखिए आगे खुशखबरी, बिहार दरोगा का रिजल्ट हुआ जारी। जो नए बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को कि हमारे चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाता है, साथ ही साथ उसका रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर ले, चूँकि सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट बताया जाता है। रिजल्ट तो मुझे 1:30 बजे ही मिल गया था, 2 बजे रिजल्ट मुझे मिल गया था, लेकिन किसी कारणवश ऑफिस में इसका समय वीडियो नहीं बना पाया था। मैंने सोचा कि सामने आकर वीडियो बना दूंगा। अब तो खैर रिजल्ट आपको बहुत जगह देखने को मिल गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि इस रिजल्ट में कुछ चीज़ें हैं जो हमें गौर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये रिजल्ट ही नहीं है, ये हमें आने वाले एग्जाम के बारे में बता रहा है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होगा। सो वैसे बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ है वो उनको सबसे पहले बधाई है, और जिनको नहीं हुआ है उनको कुछ समझना होगा कि आगे हमारा रिजल्ट किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस पीडीएफ को देखिए, मैं आपको इस पीडीएफ को दे रहा हूँ। सबसे पहले इस पीडीएफ को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये पीडीएफ जो है ये बहुत कुछ कह रहा है, इस पीडीएफ को ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम करता हूँ। ये जूम क्या हुआ, बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम। अब यहाँ गौर कीजिएगा, मैं इन चीज़ों पर बात नहीं करूँगा कि क्या बच्चे क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा वीडियो से लंबा नहीं बढ़ता है। मैं सीधे टू द पॉइंट पर आता हूँ। टू द पॉइंट पर आता हूँ तो मैं क्या है पहले ये देखिएगा। सबसे पहले जो आपको देखना होगा, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर डिस्कस करना है वो हमें इन चीज़ों पर करना है, वो है जनरल का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, जनरल का रिजल्ट अगर देख रहे होंगे तो जनरल का कटअप जो है इस पर गया है 129.60, यानी मान के चलते 130। 130 का मतलब होता है 65%। ठीक है, वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो गया है मुख्य रूप से कह सकते हैं तो आपका 61%। 61% आप कह सकते हैं कि 122 गया है, यानी 61% के रूप में आप इसको रख सकते हैं। वही बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति का 105 गया है, अनुसूचित जनजाति का 103 गया है, और अत्यंत पिछड़ा का गया है 120, यानी आप लोग कह सकते हैं ईबीसी का। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का गया है 125। अब इन चीज़ों पर अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पुरुष और महिला का दिया हुआ है, यानी ईडब्ल्यूएस में अगर महिला की बात करते हैं तो 103 गया है। वही अगर ईडब्ल्यूएस जनरल की महिला की बात करते हैं तो 110 गया है। अगर मैं इन चीज़ों पर बात करता हूँ तो ज़रा समझिएगा चीज़ है क्या। ये रिजल्ट जो है 2-3 कारण से बहुत बच्चों का नहीं हो पाया। पहला रिजल्ट होने का कारण ये भी था कि बच्चों ने कुछ गलतियां की थी। गलतियां ये की थी कि 129-130 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि जैसे 129 का मतलब होता है 65 क्वेश्चन, बच्चों ने 65 क्वेश्चन तो सही किया था, लेकिन अपने रिजल्ट को बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि टोटल 90 से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यानी आपको ये चीज़ समझना होगा कि जितना पर कटअप जाता है उससे ही 4-5 नंबर आपको आगे अटेम्प्ट करना होगा। यानी अगर 65 पर रिजल्ट बन रहा है तो आपको हार्डली 70 से 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे ताकि आपका एग्जाम में सेफ सिक्योर हो। आप लोग क्या करते हो कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लेते हो, जिस कारण से आपका रिजल्ट जो है वो बनने के बजाय बिगड़ जाता है। यानी 90% बच्चों के साथ यही हुआ है। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला था कि सर हमारा तो 65 सही था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने बनाया कितना था तो बोला सर 90+ बनाया था। अब जरा ये बताइए कि 90+ बनाया और 65 आपने सही बनाया, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका रिजल्ट होने वाला था वो भी आप लोगों ने क्या किया, अपने हाथों से अपना रिजल्ट खराब कर लिया। इसलिए याद रखिएगा इन रिजल्ट के माध्यम से कि आने वाले जो भी समय में आपका जो 112 दरोगा आने वाला है उस दरोगा में ये गलती मत कीजिएगा। आप हार्डली 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और छोड़कर आ जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कटअप जो है वो उतना अनुकूल नहीं गया है। 65 से 70 कटअप जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और 65 कटअप गया तो जाहिर सी बात है कि कोई हाई कटअप इसको नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, सो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है इस बार उनको कंग्रेचुलेसन, और जिनको नहीं हुआ है वो हमारे इस वीडियो से कम एक बार सीख तो लेंगे कि आने वाले समय जो दरोगा आ रहा है उसके लिए आप हार्डली 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वो आपके लिए रिजल्ट पक्का है कि आपका अगला रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में वीडियो बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो में उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने बिहार दरोगा दिया है। एक चीज़ मैं और बात करूंगा, देखिए बिहार दरोगा का रिजल्ट एक बहुत बच्चों का नहीं होने का ये भी कारण था कि इस बार पेपर लीक भी हुआ था। अब इस पर आयोग लिपापोती कर रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम इसकी जांच नहीं करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है उनका कम से कम मार्कशीट जारी करना चाहिए, ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि उनका कितना नंबर से नहीं हुआ।
अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ना ही मार्कशीट जारी करेंगे और ना ही उसका पेपर जारी करते हैं, यानी जो आपने ओएमआर शीट लिया है, जैसे कि बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी भी सेम इसी की तरह करता है ओएमआर शीट पर, लेकिन वो क्या करता है कि वो आपका आंसर की जारी कर देता है, वो आपका मार्कशीट जारी कर देता है, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपका क्या गलत हुआ और आपके पास कितने नंबर आए हैं, ताकि बच्चों को ये कम से कम आइडिया हो जाए कि आने वाले समय में उसका कितना नंबर से नहीं हुआ, उतना ही नंबर उसको फाइट करना है, या फिर कितने क्वेश्चन उसका गलत हुए। 90% चीज़ों में हमने एग्जाम के बाद भी जब पेपर का एनालिसिस किया था तो कोई भी संस्थान जो वो 100% संस्थान जो एनालिसिस नहीं कर पाया था। हाँ, पेपर लीक हुआ था, उसके आधार पर हम एनालिसिस किए थे, लेकिन हमारे पास ये आंसर था ही नहीं। हम लोगों ने मतलब 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें बच्चे ने हवा में बताया, हवा में बोला था कि हाँ मेरा ये सही था, उसने बनाया कुछ और था और बोला कुछ और था। इस आधार पर भी कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं बन पाया। सो आयोग को ये चीज़ करनी चाहिए कि अगला जो बीपीएससी से हम एग्जाम ले, बीपीएससी बिहार पुलिस सर्विस कमीशन, वो स्टाफ सर्विस कमीशन, वो मुख्य रूप से बच्चों का मार्कशीट जारी करे। एक बार मार्कशीट जारी हुआ था, मुझे याद है, आई थिंक 2019 का जो दरोगा हुआ था उसमें मार्कशीट जारी किया गया था, जिसमें बच्चों को बताया गया था कि आपका इतना मार्क्स आया है, और उस आधार पर बच्चों को काफ़ी अच्छा हुआ था कि वो सेटिस्फाइड थे। ये रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मैं इस रिजल्ट के साथ मतलब समर्थन नहीं करता हूँ कि रिजल्ट जो है वो 100% सही है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।